नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से पूरे बिहार के एजुकेशन सिस्टम को पाठक कह सकते हैं कि तबाह कर दिया है, सुनामी ला दिया है। हर दिन कम से कम हमारे पास अगर फोन आता होगा तो 1000 से ज्यादा शिक्षक शिक्षिकाओं का, और अलग अलग तरह की समस्या वो बताते रहते हैं कि एक ही स्कूल है, मतलब एक ही कमरा का स्कूल है, उसमें 3 स्कूल चल रहा है, कोई बता रही है 12 गो टीचर आ गया है, 500 बच्चा है, पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, तरह तरह की समस्या। कहीं शिक्षक है 22, विद्यार्थी है 10, इस तरीके की समस्या, बहुत तरह की समस्या बताई जा रही है कि किस तरीके से पूरे एजुकेशन सिस्टम को इस व्यक्ति ने एकदम झकझोर कर रख दिया है। तब मुख्यमंत्री महोदय से और जरा शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी सब अपना गौवा से कहेंगे कि जरा इस शिक्षिका की व्यथा को सुनिए। ये आपकी नियोजित शिक्षक के रूप में अपॉइंट हुई थी, अब बीपीएससी कंप्लीट कर गई है और इसकी पोस्टिंग भी हो गई है। जरा इस लड़की का मनोदशा को समझिए। नीतीश जी और विजय चौधरी जी दोनों जी, के पाठक को तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको महिला से दूसरे तरीके का मतलब रहता है। इस सब तरह का मतलब नहीं रहता है कि समस्याएं क्या हो सकती है, उससे कोई वास्ता ही नहीं है। महिलाओं के प्रति क्या अप्रोच होना चाहिए, पाठक इस समझदारी से सोचता भी नहीं है। बहुत दूसरे तरीके का सोच है महिलाओं को लेकर, उनके एक अलग अलग तरीके का सोच है। फिर कभी मौका मिलेगा तो उस सोच पर भी चर्चा करेंगे। खैर, तो ये जरा इस महिला शिक्षिका की बात सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए और इसकी दर्द को समझिए कि क्या आपके के पाठक ने किया है, किस तरीके से पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया है। और पढ़ना और पढ़ाना एक अलग तरीके का कला है, और उस कला का 100% बच्चों पर प्रभाव पड़े, इसके लिए मानसिक शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहना जरूरी है। जब शिक्षक और शिक्षिका इस तरीके से तनाव से में रहेंगे तो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। जरा सुनिए क्या कह रही हैं ये शिक्षिका। हेलो। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। हम एक टीचर हैं सर। हाँ हाँ, बोलिए सर, आपसे बात करने का बहुत मन किया क्योंकि आपका पूरा वीडियो देखते हैं, जैसे लगता है कि आप हमारे दिल की बात करते हैं उस वीडियो में। सर देखिए हम लोग के साथ कितना अन्याय हो रहा है सर, कि पहले हम 6ठा चरण में मेरी ज्वाइनिंग हुई, सुपौल जिले में ही एक छातापुर ब्लॉक है, वहाँ आराम से हम नौकरी किए, 1 साल किए, मेरी शादी भी हो गई, हम इधर भी शादी ही भी कर लिए, मेरे हस्बैंड भी टीचर है नियोजित। उसके बाद ये बीपीएससी आया तो सोशल साइंस के कैंडिडेट थे, मतलब ईबीसी कैटेगरी में आते, बहुत अच्छा नंबर लाए टीआरई 1 में ही, और जनरल में मेरा सिलेक्शन हो गया, सुपौल जिला मिल गया। लेकिन हमको 2-3 ब्लॉक बाद पोस्टिंग हो गई मेरी। उसमें सर ऐसा हो गया कि अब हम क्या के महिलाओं, मेरी नई नई शादी हुई, अब तो मेरा मन, ऐसा कौन सी सुबह नहीं होती है जिस दिन मेरा मन करता है कि हम रिजाइन कर दे। सर कुछ ये ट्रांसफर के लिए तो सर आप आवाज उठाते ही हैं, इसी को थोड़ा सा रखा जाए सर, कि किसी तरह हम लोगों को ऐसे अंदर घुसा के दिया है सर। ईमानदारी से कहते हैं 2 बच्चे आते हैं हाई स्कूल में। अच्छा, अब हम लोग 2 बच्चे बस 9th के, एक लड़का और एक लड़की, इतना मोटिवेट करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं। और हम लोग नए हैं उस गांव में तो कहीं जा भी नहीं सकते हैं, कि तो कहाँ जाएंगे, अपना व्यस्त है किसी तरह उस गांव में अंदर में, मतलब मेन रोड भी जो है ना सर, गांव का रोड उससे 2-2.5 किलोमीटर अंदर दिया है। अच्छा, स्कूल है, और उसमें इतना अब डर से क्या करे, कुछ समझ नहीं आया, अटेंडेंस क्या बनाए नहीं बनाए, कितना कहे हैं 2 महीने से तो 10 बच्चे आने लगे, अब वो बच्चे भी नहीं आते, बोलते टीचर नहीं आता। अब हम लोग 5 टीचर आए थे टीआरई 1 में, टीआरई 2 में 6 और आ रहे हैं, लेकिन वहाँ जो है अब 11 हो जाएंगे, बच्चे आते नहीं हैं। तो हम लोग क्या करते हैं 6 to 8 और में जो ही क्लास मिला वही समुद्र उड़ के पहुंच सकते हैं, मतलब उसमें चले जाते हैं टीआरई 6। जबकि मेरा सर स्टेट हम क्वालिफाइड किए थे, तो मेरा पूरे बिहार में मेरा ईबीसी में 6th रैंक में हम थे।
फीमेल में। और हमको लगा कि अपनी सर देखिए पढ़ाना हमारा काम है, और जब मेरा मन स्वस्थ रहेगा तो हम बहुत अच्छे से, हम पहले इतना अच्छा से क्लास में जाते थे, खुशी मन से अपना एक स्कूटी रखे थे, 8 किलोमीटर में था, अपना जाते थे आराम से आ जाते थे, 6 to 8 में था। बच्चे को मत, आज भी बच्चे कहते हैं कि मिस करते होंगे। हम लोग 3 मैडम गए थे छठे चरण, तीनों का बीपीएससी में हो गया, तीनों का हालत यही कर दिया है, सब इधर उधर भटक रहे हैं। सर हम बताएं, हम बहुत अच्छे घर से, फिर भी हम टीचर से शादी किए। मेरा एक ही सपना था कि हम टीचर वाली नौकरी करेंगे ना तो कोई मेरा जॉब नहीं छुड़वाएगा, और तो नॉर्मल फैमिली में करेंगे ना तो उसका पैसे, वो भी हस्बैंड भी मेरे टीचर ही नियोजित ही, तो मतलब होता है ना कि दोनों मिलके कमाएंगे, पैसे की भी रहेगी, तो हमको कोई जॉब नहीं छुड़वाएगा। रेलवे वाले, मेरे पापा कहते थे रेलवे वाले से करो, हम नहीं किए सर, हम टीचर से किए, और इसी इलाके में मिल गया कोई मतलब रिलेटिव, हम कर लिए शादी। और आज ऐसी स्थिति हो गई कि हम वो ही लड़की हैं जो, मेरी सारी पढ़ाई पटना से हुई है, हम बीएड भी वहीं से किए, बीए भी वहीं से किए, एमए भी कर रहे हैं। और आज हम 10-8 साल हम सर पटना में प्राइवेट कोचिंग में पढ़ा के, ट्यूशन पढ़ा के बेली रोड में हम अपना गुजारा उस पटना शहर में किए हैं। 2 बहन रह के, मेरी बहन भी बीएड कर रही है, बड़ी वाली मेरी बहन प्रोफेसर है सहरसा में, आरएम कॉलेज में। और सर आज मेरी ऐसी स्थिति है कि ऐसा हम क्लास में बैठे रहते हैं तो हम कहाँ बैठे रहते हैं, हमको खुद नहीं, एब्सेंट रहता है माइंड, हम ना खाना पीना, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिंदगी में। अचानक ही 2-3 महीने में मेरे जिंदगी में ऐसा क्या हो गया, किसकी सजा मिल रही है हमको, कि सब चीज चल रहा था, हमको पैसे से नहीं है सर, यही फिर यही सक्षमता में भी बोल रहा था कि इधर उधर कर देंगे, तो हम लास्ट में जाके क्या करें सर, ज्वाइन कर लिए। अच्छा चलिए, हम आपकी बात से बहुत इमोशनल हो गए, ठीक है ना, रखिए आप फोन। ठीक है चलिए सर, थोड़ा सा पोस्टिंग के लिए कीजिएगा एकदम सर एकदम आप एकदम, लोग। कल हम इस ये ठीक है, आपकी बात हम चला रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है सर, सबका कलेजा कांपे, ठीक है। ठीक। आपने सुन लिया, ये सिर्फ एक वानगी है कि किस तरीके से रेंडमाइजेशन के आधार पर पोस्टिंग जैसे हुआ, विद्यार्थी बीपीएससी पास करके गया, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जो शिक्षा के पदाधिकारी हैं वो कितने कागज पर ही सब कुछ दे दिए। जहां छात्र नहीं है, जहां टेबल बेंच नहीं है, जहां बिल्डिंग नहीं है, वहां 10-10 टीचर को अपॉइंट, क्या तुमको गांव में बहाल करना है? अरे भाई, गांव में बहाल वहां कीजिएगा ना जहां बच्चा पढ़ाने वाला हो। दीवार को नहीं पढ़ाएगा, छत को नहीं पढ़ाएगा, पेड़ पौधा को नहीं पढ़ाएगा। ये पहले करना चाहिए। कितना छात्र है, कितने शिक्षक की जरूरत है, वहां पहले से कितना शिक्षक है, बस कोटा निर्धारित कर दिए, बहाल किए जा रहे हैं। मतलब स्थिति अब ये है कि ग्रामीण इलाके में अब स्कूल में बच्चा से ज्यादा शिक्षक हो गया है। ये सत्य है, सुन ही लिए, बच्चा से ज्यादा हो गया। अधिकांश जगह ये स्थिति है। अरे भाई, पहले 5-10 गांव पर एक हाई स्कूल होता था, है? तब लोग पढ़ने के लिए जाता था। अब गांव गांव में हाई स्कूल खुले, कहां से बच्चा आएगा भाई? बच्चा पैदा नहीं लेगा। अरे एक गांव का कितना आबादी है, एक पंचायत का कितना आबादी है, उसमें कितने पढ़ने वाले लोग रहते हैं, ये भी तो समझने की जरूरत है। और कुछ भी हो, आजकल परिवार नियोजन का असर है ग्रामीण इलाके में भी। अब दर्जन का दर्जन लोग बाल बच्चा पैदा नहीं करता है, उसका भी प्रभाव है। तो ये सारे चीजें जो स्टैटिक डाटा है, उसका बिना अध्ययन किए हुए, बिना किसी को परखे हुए जो अपॉइंटमेंट कर दिया गया, पोस्टिंग कर दी गई, देखिए क्या अराजक स्थिति है। तो पाठक ने पूरी व्यवस्था को, शिक्षक के परिवार को, शिक्षक के पति को, सबको तबाह करके रख दिया। किसी को कहीं पोस्टिंग, किसी को कहीं पोस्टिंग। अरे भाई, हम पहले भी कहते हैं और अभी भी करिए, बीडीओ सीओ थानेदार नहीं है कि चौकीदार हवलदार खड़ा है इस इंतजार में कि साहब आ रहे हैं, मैम साहब आ रहे हैं। शिक्षक है। कभी आप देखिए कि हम तो खुद अनुभव किए हैं कि स्कूल जाने के लिए शिक्षकों को, महिला शिक्षकों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बस में क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, गाड़ी में नहीं मिल गया तो किसी जीप वाले को हाथ देके, 4 व्हीलर वाले को हाथ देके, मोटरसाइकिल वाले को हाथ देकर बैठ कर जाती है। ये अनुभव मुझे चुनाव में, पिछले ही बार चुनाव में हुआ। हम लोग जा रहे थे, हमको लगता है कि बेतिया के साइड में थे, गाड़ी सब सीज हो गया था और हम जा रहे थे, देखे कि कम से कम 1 दर्जन महिला खड़ी है रोड किनारे। तो हमको लगा कि क्या बात है, दूर से ही हाथ देने लगी। हम और कैमरामैन थे, रोक दिए गाड़ी। अब क्या है, तो हम लोग शिक्षक हैं, फलाना जगह हम लोगों को ब्लॉक में जो है
कुछ ईवीएम ईवीएम का ट्रेन थे, प्लीज हमको ले चलिए। हम इतना शिक्षक कैसे बैठिएगा हमारे गाड़ी में, आगे पीछे भी जगह दे देंगे तब भी बैठ पाइएगा? तो नहीं, हम लोग बैठ जाएंगे। और समझिए कि हम अपना कैमरामैन मेरा पीछे बैठा हुआ था, समझ जाइए बोलोरो था क्या, पीछे का 2 गो सीट, 12-14 गो महिला उसमें बैठ गई। गई कितना मतलब परेशान, हमको परेशानी, हम रास्ते भर बतियाते गए कि कैसे आते जाती है। तो ये सब चीज समझने की जरूरत है कि महिलाओं को कितना परेशानी, विकलांग को कितना परेशानी होता है। वाइफ हस्बैंड को अलग कर दीजिएगा तो कितनी परेशानी होगा, पूरा घर तबाह हो जाता है। तो ये मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी इस महिला के व्यथा के सहारे आप चीजों को बदल सकते हैं। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें तो सब गुणवत्ता वाली शिक्षक सब है, लेकिन इसको अगर पढ़ने पढ़ाने का माहौल नहीं दिए, परिवार में सुख शांति नहीं दिए, तो सब बर्बाद हो जाएगा। देखिए सुने ना कि किस तरीके से, किस मना स्थिति से ये स्कूल में गुजर रही है। बच्चा को पढ़ा पा रही होंगी कि सुबह ड्यूटी करने के लिए जाती होंगी, शाम में ड्यूटी करके लौट आती होंगी।